हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं लेकर आ चुका हूँ कक्षा 10वीं के जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के क्वेश्चंस, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हमने टोटल 40 क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से इनको देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे आता है, स्वपोषी के लिए क्या आवश्यक है। ठीक है, स्वपोषी के लिए क्या आवश्यक है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जल है, क्लोरोफिल है और सूर्य का प्रकाश है। तो स्वपोषी के लिए ये तीनों ही चीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। स्वपोषी यानी कि पेड़ पौधों के लिए। तो यहाँ हम लोग उपरयुक्त सभी में टिक लगा देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में किसका संश्लेषण नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, इसका संश्लेषण नहीं होता प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, क्लोरोफिल क्या अवशोषित करता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल हमारे यहाँ पे प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी सही हो जाएगा, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण जो है वो क्लोरोफिल, ठीक है सॉरी, क्लोरोफिल वो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। ठीक है, क्लोरोफिल क्या अवशोषित करता है, प्रकाश ऊर्जा को। ये क्वेश्चन तो बार बार ही आता है। ठीक है, तो इसको अवश्य तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, प्रश्न संख्या 4, एटीपी तथा NADP.2H का निर्माण कहाँ पर होता है। ठीक है, पौधों में किस भाग में, ठीक है, इसका निर्माण होता है। किसका, एटीपी तथा NADP.2H का निर्माण कहाँ होता है। तो यहाँ पे इसका निर्माण माइटोकॉन्ड्रियम में होता है। ठीक है, और यहाँ पे इसका निर्माण होता है क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या, ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, रच्छी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो रच्छी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। तो रच्छी कोशिकाएं जड़ों में तो नहीं पाई जाती, न रंध्रों में पाई जाती है। ठीक है, रच्छी कोशिकाएं हमारी पाई जाती हैं स्टोमेटा में। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं इसका PDF अपने व्हाट्सएप चैनल पर डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो खत्म होने के बाद मैं वहाँ पर डाल दूँगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कौन सा युग्म प्रयुक्त होता है। तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में जो है वो हमारा, देखो पहले समझो, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे हमारा जो जल होता है, ठीक है, H2O, ये प्रयुक्त होता है। तो जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जल दिखे उसी को हमको टिक लगा देना है। तो यहाँ पे जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 7 है, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो जठर ग्रंथि, देखो जठर ग्रंथि हमारी पाई जाती हैं, वो पाई जाती है हमारी अमाशय में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही हो जाएगा। और जो अगर क्वेश्चन पूछे जठर रस स्रावित कहाँ से होता है, तो वो भी हमारा अमाशय से हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, जठर ग्रंथियों से हो जाएगा। जठर रस जठर ग्रंथियों से वो स्रावित होता है, तो जठर ग्रंथि उसका हम सही ऑप्शन कर देंगे। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए अमाशय सही होगा। अब पित्त का संश्लेषण कहाँ होता है। तो पित्त का यहाँ प्रश्न संख्या 8 है, पित्त का संश्लेषण कहाँ होता है। तो पित्त का संश्लेषण यहाँ पे होता तो देखो यकृत में होता है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे, इसको पित्ताशय में कर देंगे, पित्त देख के पित्ताशय में कर देते हैं। तो ऐसी गलती मत करिएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, यकृत सही होता है। ठीक है, पित्तरस का संश्लेषण यकृत में किया जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 कह रहा है, मनुष्य में दूध की दांतों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य में दूध की दांतों की संख्या यहाँ पे हमारी 20 सही होती है। ठीक है, 20 होती है, मनुष्य में दूध की दांतों की संख्या 20 हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, कूपिका पाई जाती हैं। तो कूपिका कहाँ पाई जाती है। देखो, कूपिका पूछे या फिर हमसे चाहे वायु, ठीक है, वायु कोष्ठिका, कूपिका पूछे या वायु कोष्ठिका पूछे, दोनों एक ही होता है। तो ये हमारी फेफड़ों में पाई जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, क्योंकि कूपिका या वायु कोष्ठिका पूछे तो हमारे फेफड़ों में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न संख्या 11 है, ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने ATP अणुओं का लाभ होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस के अंत में हमारा यहाँ पे 2 होता है। ठीक है, 2 अणुओं का लाभ होता है। ठीक है, तो 2 लगा देंगे यहाँ पे। प्रश्न संख्या 12, स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है। ठीक है, यानी कि ब्लड प्रेशर, ठीक है, कितना होता है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी सही हो जाएगा, 120/180। ये भी बार बार पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। इंपॉर्टेंट सभी हैं, लेकिन ये कुछ यहाँ पे 2 प्रश्न मैंने बताए हैं, ये हर साल आते हैं। ठीक है, ये बाकी सभी प्रश्न हमारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगला प्रश्न संख्या 13 है, मानव के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। तो मानव के हृदय में जो हमारी कोष्ठों की संख्या होती है वो 4 होती है। ठीक है, ये 4, ठीक है, 4 होती है। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है, वोमेन, ठीक है, वोमेन संपुट किसका भाग होता है। तो वोमेन संपुट जो होता है वो हमारा होता है वृक्क नलिका का भाग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। प्रश्न संख्या 15 कहता है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है, सोचने के लिए या हृदय स्पंदन के लिए या शारीरिक संतुलन के लिए। यहाँ पे देखो, इन तीनों के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हम लोग सही कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मैंने यहाँ पे सी लिख दिया, 2 बार सी लिख दिया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा। ठीक है, ये सभी, ठीक है, ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएगी।
प्रश्न संख्या 16, दो तंत्रिकाओं के मध्य, ठीक है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को हम लोग सिनिप्स कहा जाता है, ठीक है, उसको सिनिप्स कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, उनके मध्य जो, जैसे समझो एक तंत्रिका कोशिका हमारी ये हो गई, ठीक है, जैसे एक तंत्रिका कोशिका ऐसे बन के यहाँ से ऐसे आई और दूसरी तंत्रिका कोशिका इसी से नीचे जुड़ी रहती है, तो यहाँ पे भी ऐसे दूसरी तंत्रिका कोशिका गई, तो यहाँ पे ये स्थान जो होता है इसी को हम लोग सिनेप्स बोलते हैं, ठीक है, सिनेप्स इसी को हम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है अनुमस्तिष्क किसका भाग होता है? तो अनुमस्तिष्क जो होता है वो हमारा पश्च मस्तिष्क का भाग होता है, ठीक है, पश्च मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है, मानव जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी लगाई जाती है? ठीक है, तो कॉपर टी जो होती है वो हमारी लगाई जाती है गर्भाशय में लगाई जाती है, ठीक है, गर्भाशय में कॉपर टी को लगाया जाता है, ठीक है, कॉपर टी। अगला है प्रश्न संख्या 19, पत्तियों द्वारा कायिक जनन किस में होता है? ठीक है, तो पत्तियों द्वारा जो कायिक जनन होता है वो ब्रायोफिल्म में होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, ब्रायोफिल्म। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, मुकुलन द्वारा जनन पाया जाता है, मुकुलन द्वारा किस में जनन पाया जाता है? तो देखो एक होता है, एक जीव होता है, ठीक है, उस जीव को हम लोग कहते हैं हाइड्रा, ठीक है, वो उसमें मुकुलन द्वारा जनन पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर आप लोग ए सही कर लेंगे। प्रश्न संख्या 21, एक लिंगी नर पुरुष में नहीं पाया जाता है, एक लिंगी नर पुरुष में क्या नहीं पाया जाता है? देखो बाह्य दल पाया जाता है, ठीक है, बाह्य दल हमारा पाया जाता है, यहाँ पे दल भी पाया जाता है, पुंकेसर भी पाया जाता है, लेकिन हमारे ये जो वर्तिकाग्र है ना ये नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वर्तिकाग्र, ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। अगला है पराग नलिका में नर युग्मकों की संख्या कितनी होती है? तो पराग नलिका में पूछे तो हमेशा 2 होती है, ठीक है, पराग नलिका में अगर पूछे तो कितनी होती है? 2 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, ठीक है, 2 आप लोग कर लेना। प्रश्न संख्या 23 हमारा कह रहा है पुष्प के कितने भाग होते हैं? ठीक है, पुष्प के तो मैं बता दूं आपको, पुष्प के जो हैं वो टोटल 4 भाग होते हैं, ठीक है, पुष्प के जो है 4 भाग होते हैं। अगला है हमारा प्रश्न, ठीक है, प्रश्न संख्या 24 कहते हैं, तो क्या कह रहा है कायिक जनन किसके द्वारा संभव? कायिक जनन किसके द्वारा संभव होता है? ठीक है, पहले तो बात सुनो, कायिक जनन जो पौधों में होता है, ठीक है, वो पौधों में होता है, यानी कि कायिक जनन किसके द्वारा संभव? तो क्या जड़ों से संभव है या फिर तनों से या फिर पत्तियों से? तो मैं आपको बता दूं इन तीनों से हो सकता है, ठीक है, इन तीनों से हो सकता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। आप लोग ये मत करिएगा कि तनों में कर दिया या फिर पत्ती में कर दिया या फिर जड़ों में कर दिया, ये तीनों से हो सकता है, इसलिए यहाँ पे ये सभी कर देंगे, ठीक है। अगर हाँ इनमें से केवल एक ऑप्शन हो पेपर में तो करना हो केवल उसको, अगर तीनों दिए हैं तो तीनों करना पड़ेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है मेंडल का प्रायोगिक पौधा क्या है? तो मेंडल का जो प्रायोगिक पौधा होता है वो होता है उद्यान मटर। देखो यहाँ पे एक मीठी मटर भी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर जहाँ पे ये ए है यहाँ पे मीठी मटर है। पहले समझो, अगर केवल केवल मटर दिया होता है, ठीक है, केवल अगर मटर दिया होता है तो हम लोग उसको सही कर देते, लेकिन यहाँ पे मीठी मटर भी है, उद्यान मटर भी है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को, ठीक है, सही करेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे सही करेंगे, यही ध्यान देने वाली बात होती है। अगला प्रश्न संख्या 26 कर रहा है आनुवांशिक के पिता किसे कहते हैं? ठीक है, आनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं? तो आनुवांशिकी के पिता सर ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सर ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्हें शॉर्ट फॉर्म में हम लोग मेंडल भी बोलते हैं, केवल मेंडल भी बोल दिया जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो होती है 2x, ठीक है, वो 2x के बराबर होती है, 2x के बराबर होती है। अगला है प्रश्न संख्या 28, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या देखो समझो, पहले मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, लेकिन कभी कभी क्या कहता है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी जोड़ी होती है? तो अगर कहीं जोड़ी पूछे तो हम बता देंगे 22 जोड़ी, ठीक है, कभी ऐसे पूछे कितनी जोड़ी होती है तो हम बताएंगे 22 जोड़ी, ठीक है, हम बताएंगे 22 जोड़ी। अगर केवल पूछे मनुष्य कितनी गुणसूत्रों की संख्या होती है तो हम बताएंगे 46 जोड़ी। अगला प्रश्न है एक संकर संकरण में फिनोटाइप अनुपात क्या होता है? तो एक संकर संकरण में फिनोटाइप अनुपात 3:1 होता है, लेकिन अगर कहीं पूछ ले कि जीनोटाइप अनुपात क्या होता है तो वो 1:2:1 होता है, ठीक है। अगर जीनोटाइप पूछ ले, क्या पूछ ले? जीनोटाइप, ठीक है, जीनोटाइप पूछ ले तो 1:2:1 होता है, फिनोटाइप 3:1 होता है। अगला लास्ट प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 3, मेंडल प्रसिद्ध है, यानी कि मेंडल किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो डीएनए की खोज के लिए नहीं, डीएनए खोज के लिए देखो नहीं प्रसिद्ध है। मेंडल जो प्रसिद्ध है वो है आनुवांशिकता के क्षेत्र में, ठीक है, ठीक है, आनुवांशिकता के क्षेत्र में मेंडल प्रसिद्ध है, ठीक है। ऊपर के जो तीनों ऑप्शन हैं ये ऑप्शन नहीं हो सकते, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है वो करेक्ट हो गए, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और ये 30 के 30 प्रश्न आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है।